ये है प्रेस कॉन्फ्रेंस का कि जो बच्चे बीएड में नामांकन करवाना चाहते हैं या जो बिहार सरकार में जो नहीं करवा पाए हैं, वैसे बच्चों के लिए सेशन जो है अभी 25-27 का अभी हरियाणा गवर्नमेंट के आईजीओ यूनिवर्सिटी से बीएड हो रहा है। और वहाँ पे ये आपको 20 तारीख तक 20 अक्टूबर तक वहाँ जो बच्चे वंचित हैं बिहार सरकार से, वो 50% मार्क्स, जिसका ग्रेजुएशन में 50% हो, अगर 50% ग्रेजुएशन में नहीं है तो उसका एमए में 50% होगा, उसका नामांकन वहाँ पे हो सकता है। उसमें क्या है कि एनसीटी का सर्कुलर कहता है कि जिस बच्चों का 50% से नंबर कम आएगा वो इंडिया में कहीं भी वैलिड नहीं है, इसलिए इस दुविधा में कहीं भी नहीं रहेगा कि आपको 50% अगर बीए में कम है तो आपका एडमिशन किसी भी इंडिया के किसी भी कॉलेज में या किसी भी यूनिवर्सिटी में हो जाएगा। बस। क्या कौन यूनिवर्सिटी होगा? हरियाणा इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी है मीरपुर रेवाड़ी में, उससे संबद्ध ये कॉलेज है सरस्वती कॉलेज ऑफ एजुकेशन माजरा कला, जो महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो वहाँ से आपका ये नामांकन है। अदर स्टेट में बीएड करने के बाद में बिहार में उसकी वैल्यू रहेगी? वो एनसीटी तो पूरे इंडिया के लिए एक ही है ना, जो एनसीटी से मान्यता प्राप्त है। आप ऑनलाइन जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ स्टेट वाइज लिस्ट है कि अगर हरियाणा से बीएड करेगा तो उसका लिस्ट अलग आएगा, बिहार से बीएड करेगा तो उसी लिस्ट में आपको स्टेट वाइज सर्च करेंगे तो आपको कॉलेज दिखा देगा, तो आप सब सर्च कर सकते हैं। फी वगैरह कितना रखे हैं आपने? फी जो है हमारे जो बिहार सरकार का निर्धारित फीस है, क्योंकि ये स्टेट यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी खुद से डिसाइड करती है कि वो बच्चों के लिए फीस क्या रखेगी। बिहार सरकार का फीस है 1,60,000, हरियाणा सरकार का फीस है 1,02,000। तो यहाँ पैसों का भी बचत है, बच्चों के लिए वही 50-55 हज़ार रुपया बच जाता है। सिर्फ बीएड होता है या डीएलएड भी होता है? डीएलएड हमारे पास, डीएलएड का अप्रूवल तो हमारे पास नहीं है। हमारे आसपास के जानकार लोग हैं, कोई अगर चाहता है तो उसका करवा। कितने साल का कोर्स है बीएड का आपके? 2 साल का है। वो एनसीटी का सर्कुलर पूरे इंडिया में 2 साल के लिए। और एक चीज़ और यहाँ बचाव है, जैसे आप एमपी में जाएंगे तो वहाँ जो बीएड है वो सेमेस्टर वाइज में होता है, बिहार में बीएड होता है आपका ईयरली वाइज में होता है, और हरियाणा में भी ईयर वाइज में होता है। आपके कॉलेज और कौन सा कोर्स उपलब्ध पढ़ाते नहीं, बस बीएड ही है, जनरल बीएड। इस कितने सालों से ये कार्य कर रही है कॉलेज? ये 2012 से है हमारे पास। सर बेतिया में कब से आप बेतिया में 2011 से है। अभी पहले ऑफिस था हमारा यहाँ पे नया नया चौक में। सर बेतिया से कितने बच्चे अभी तक 2011 से? बहुत तरह का जो प्रलोभन दिया जाता है, तो अब आप पर जो है और ये संस्था पर छात्र कैसे विश्वास करेंगे? आपको तो जो भी, जैसे आप हमें डॉक्यूमेंट देते हैं हम आपका ऑनलाइन करेंगे, ऑनलाइन आप देख सकते हैं। उसके बाद आपका काउंसलिंग होगा, उसका भी एक अलग रिपोर्ट आएगा, वो रिपोर्ट आप ले सकते हैं। उसके बाद आप नामांकन होगा, नामांकन का आप रसीद ले सकते हैं। फी कैसे जमा करें, ऑनलाइन की ऑफलाइन? फीस तो ऑनलाइन भी डाल सकते हैं, आप ऑनलाइन कॉलेज में ही डाल सकते हैं। इस कॉलेज में एडमिशन के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? बीए बता तो दिया, बीए जो है, हाँ बीए चाहिए, बीएड के लिए बीए चाहिए, और बीए में 50% चाहिए। अगर 50% से कम है तो उस बच्चे का एमए होना चाहिए, एमए में अगर 50% से ज़्यादा है तो वो एडमिशन हो जाएगा, 50% तो हो जाएगा। अन्य कॉलेज से आपका कॉलेज में बच्चे एडमिशन ले, इसमें बेहतरी क्या कुछ स्पेशल आप दे रहे हैं बच्चों के लिए? बच्चों के लिए बचाव तो यही है कि उनके लिए हम, उनका सेशन खराब नहीं होगा, क्योंकि बिहार में जो इंट्रेंस दिया था वो बच्चे, वो जो इनका इंट्रेंस छूट गया है उसका तो एडमिशन तो अगले साल होगा। तो यहाँ तो सेशन बच रहा है आपका, किसी सेशन में आपको वहाँ से आप एडमिशन हो रहा है, डिग्री और डिटेक्ट होगा। कुछ विशेष कैटेगरी के बच्चों को कोई विशेष छूट आपके कॉलेज के द्वारा फीस में? ये क्योंकि यहाँ छूट का मामला इसलिए नहीं है क्योंकि ये अदर स्टेट यूनिवर्सिटी है, तो अदर स्टेट यूनिवर्सिटी में जो छूट मिलता है वहाँ के बच्चों को मिलता है। और एक चीज़ है कि अगर बिहार सरकार स्कॉलरशिप देती है, स्कॉलरशिप का पैमाना जो है ये है कि जिसका इनकम 1 लाख से कम है, अगर बिहार सरकार देती है तो हम उसके लिए डॉक्यूमेंट आपको देते हैं और बच्चे को खुद अपने उसके अकाउंट में स्कॉलरशिप का पैसा आता है। क्या परिचय हुआ आपका? परिचय क्या हुआ मेरा नाम हुआ ऋतु रंजन कुमार, एडू इंस्टीट्यूट से है।